दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम लाइव आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं। जो शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से पवन गोलिया जो केस डाले थे, जो पुराना 2020 का जजमेंट था, राम शरणम मौर्य जजमेंट था 18/11/2020 का, उस पर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन उन्होंने दाखिल की थी 4 नवंबर 2025 को। लेकिन 4 फरवरी को उसका 3 महीना पूरा होने वाला था, हो गया था और उस पर डिफेक्ट शो कर रहा था। लेकिन पवन गोलिया के लगातार प्रयास के बाद उनका जो स्टेटस आज चेक किया है हमने, तो उसमें अब उनकी डेट शो दिखा रहा है, डिफेक्ट हट गए हैं। और पवन गोलिया के द्वारा एक पोस्ट जारी की गई है। उस पोस्ट में क्या कहा गया है, आप 2 मिनट उस पोस्ट को मैं पढ़ के बताता हूं। उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से कहा है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्र बंधुओं, आप योग्य और अनुभवी शिक्षक हो। हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि समस्त अब तक के टेट और सीटेट पास करने वाले सभी शिक्षा मित्र, चाहे वे 69,000 भर्ती में बैठे हैं, चाहे 69,000 भर्ती में नहीं बैठे हैं, सभी शिक्षा मित्र या 69,000 भर्ती के बाद के टेट पास हैं या पहले टेट पास हैं। उन्होंने लिखा है कि 69,000 भर्ती आरक्षण विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई भी 19 फरवरी को होनी है। और 19 फरवरी यानी 19 फरवरी को होनी है। और 72,825 केस की सुनवाई भी फरवरी में चल रही है सुनवाई। अनुदेशक के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। हम सबका महत्वपूर्ण केस जो बहुत ही चर्चित था, पुनः 23 फरवरी को सुनवाई में लगा है। ये केस हमको सहायक बनाएगा। उन्होंने लिखा है सहायक बनाएगा, सहायक अध्यापक लिखा होगा लेकिन अध्यापक नहीं लिखा है, सहायक बनाएगा। ये हम सब टेट सीटेट पास करने वाले शिक्षा मित्रों के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण केस है। इस केस को लड़ने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। तो देखिए वो मदद मांग रहे हैं। आप सभी नेतागण, देखिए क्या क्या लिखा है उन्होंने, नेतागण, यूट्यूबर्स, जागरूक साथियों से निवेदन है कि इस केस के लिए आप सभी संगठित होकर सहयोग करें और सभी अग्रणी भूमिका में रहकर अपनी सहायक अध्यापक की नौकरी को पुनः वापस लें। आप जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं आप कर दें। हमें सीनियर एडवोकेट की फीस देनी है। जैसे भी आपकी क्षमता है जरूर सहयोग करें। 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, याची बनकर जैसे भी आपको उचित लगे वो आपके ऊपर छोड़ दिया है। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, कुदरत हमारी मदद करेगी। हम बहुत समस्या में, पैसे के अभाव में हैं और इस कारण हम केस पर कोई प्रभाव नहीं डालना चाहते। हर हाल में इस केस को जीतना चाहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंट लगे हैं। आनंद कुमार यादव जजमेंट, भोला प्रसाद शुक्ला जजमेंट, राम शरण मौर्य जजमेंट, देवेश शर्मा जजमेंट, तेज प्रकाश पाठक जजमेंट, 3 संशोधन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली। एक बार आप अपने बच्चों के लिए इस केस के लिए गंभीर आपसी प्रतिस्पर्धा को कुछ समय के लिए छोड़ दें और हम सब एक जैसी समस्या से ग्रसित हैं और इसका निदान मिल सकता है। हम सब मिलकर के आप जो भी सहयोग कर सकते हैं, परंतु विषय बहुत गंभीर है और इस केस में आपका सहयोग जरूरी है। आपका पवन कुमार गोलिया, आपका साथी मिशन शिक्षण संवाद। देखिए पवन गोलिया के केस की मेरिट क्या है, किस बेस पे किसको कितना लाभ मिलेगा, ये थोड़ा सा तो हम मानते हैं कि इसमें जो 69,000 भर्ती में प्रतिभाग किए थे, लगभग उस समय 37,000 जो पद सरकार ने कहा था कि भाई 37,000 पद हम होल्ड करते हैं शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन ऐश्वर्या भाटी सरकार की अधिवक्ता थी, उन्होंने 2020 में एक शपथ पत्र मानी सुप्रीम कोर्ट में, जो 69,000 प्रकरण चल रहा था उसमें लगाया था। उसमें ये कहा था, ये कह करके शिक्षा मित्रों
को बेवकूफ़ बना दिया था, एक छुटकारा पा लिया था कोर्ट से कि हम आने वाली जो भर्ती होगी, नई भर्ती निकालेंगे। हमारे पास 51,112 पद हैं खाली और उन पदों पर शिक्षा मित्रों को एडजस्ट कर लेंगे। ये 69,000 भर्ती को आप पूरा हो जाने दो। कोर्ट से निवेदन करके कोर्ट से ये आदेश करा लिया और वो 69,000 भर्ती पूरी कर दी थी। उसमें वही बीएड वाले और जो भी आरक्षण घोटाले वाले जो भी हुआ उसमें वो लोग भर्ती हो गए और 37,000 शिक्षा मित्र जो 40-45 कट ऑफ वाले उसमें आ रहे थे वो उनको नौकरी से वंचित कर दिया था। और इसके लिए विस्तार से जानकारी के लिए पवन गोलिया कल हमारे चैनल पर बैठेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे। आप लोग ज़रूर जुड़िए शाम को, शुक्रवार शाम को। तो ये इसमें क्या है, उन्होंने क्या उसकी मेरिट है वो थोड़ा वही बता सकते हैं। हमने आप तक सूचना पहुंचाई, आपको सूचना मिली। आपको हमारा द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।